तो उत्तर प्रदेश के अंदर से विधायक ऐसे भाग रहे हैं जैसे लॉकडाउन के अंदर मजदूर भाग रहे थे ना, ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ छोड़ के आज उनके विधायक और मंत्री भाग रहे हैं। चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे फिर वो दारा सिंह चौहान हो, चाहे फिर वो अन्य मंत्री नेता और विधायक हो। भारतीय जनता पार्टी जो कि एक दोहरा चरित्र खेल रही है लोगों के साथ में। आज लोगों को समझ में आ रहा है कि उनके लिए उनके बच्चों का रोजगार सर्वप्रथम है, उनके बच्चों के लिए उनके बच्चों की एजुकेशन सर्वप्रथम है, शिक्षा सर्वप्रथम है। इसीलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को नकार रहे हैं और ये बात सभी नेता और मंत्रियों को समझ में आ रही है। और मैं आपको बता देता हूं कि जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे उस दिन योगी जी जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली और भारतीय जनता पार्टी क्वारंटाइन हो जाएगी। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता जो है वो क्वारंटाइन होने की तैयारी में है। ये बात आप ध्यान रख लिया और आज लिख लीजिए इस बात को। विधायक तो पहले ऐसा नहीं था, 5 साल तक मलाई खा ली, अब पार्टी चेंज कर रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए कि क्या मलाई खाली क्या विधायकों ने? आप एक बात मुझे बताइए, जिन लोगों का जमीर जाग रहा है वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। एक जमीर जाग रहा है, दूसरा उनको कुर्सी की भी चिंता है। भैया भारतीय जनता पार्टी के अंदर रह के सभी लोग जानते हैं कि लोग एक नफरत का शिकार बन रहे हैं। उन लोगों को लोग गालियां देते हैं, पीछे से लोग उनके लिए अभद्र टिप्पणी करते हैं। इसलिए आज वो लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ उनका इस्तेमाल किया है और देश में दंगे करवाने का काम किया है। इसलिए नेता, मंत्री और विधायक सभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं, क्योंकि पूरा देश जानता है कि आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों का एनकाउंटर हो रहा है, दूसरी बात दलितों के ऊपर शोषण हो रहा है। सिर्फ एक ही जात जो बाबा के साथ में है, जो नरेंद्र मोदी के सपोर्टर लोग हैं, बस वही बचे पड़े हैं। वरना आप देख लीजिए, खुशी दुबे, ठीक है ना, मुख्तार अब्बास नकवी को खुशी दुबे, दूसरा नाम आजम खान, ठीक है ना, आप इन लोगों को देख लीजिए, इनको क्यों जेल में डाल रखा है? इस बात का आप मुझे बताइए, क्यों डाल रखा है इन लोगों को जेल में? भाई मानव विकास दुबे ने गलत काम किया, लेकिन उनकी वाइफ आज जेल के अंदर बंद क्यों है? ब्राह्मणों का लगातार एनकाउंटर हो रहा है और हाथरस के अंदर एक बेटी के साथ में बलात्कार हो जाता है, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग बात नहीं करते हैं इस बात के लिए कि महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर। क्योंकि हिंदू सुरक्षित है, माँ बेटी सुरक्षित है। मोहित जी, अरे आप कौन से हिंदू सुरक्षित की बात कर रहे हैं और आप कौन सी माँ बेटी सुरक्षित होने की बात कर रहे हैं? वो माँ बेटियां जिनकी आज इज्जत और आबरू सड़क पे सरेआम लुटी जा रही है, और आप कौन सी माँ बहन की इज्जतों की बात कर रहे हैं? एक भारतीय जनता पार्टी जिसको समर्थन करती है वो नरसिंहानंद सरस्वती हिंदू धर्म की बहन बेटियों को गाली देता है, और आप कौन सी बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं? मैं सवाल पूछना चाहता हूं मीनाक्षी लेखी से, मैं सवाल पूछना चाहता हूं स्मृति ईरानी से, मैं सवाल पूछना चाहता हूं निर्मला सीतारमण से, उन महिलाओं से जिनके ऊपर नरसिंहानंद सरस्वती ने अभद्र टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था भाजपा में जितनी भी महिलाएं हैं जब तक वो नेताओं के पास नहीं जाती उनका काम नहीं होता। उन्होंने देश की सभी महिलाओं का अपमान किया था, और मैं देश की महिलाओं से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करूंगा कि आप अपना जूता निकालिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और इन नफरती चिंटू कार्टूनों का स्वागत जूते के दम पे करिए। और आप जैसी देश की ईमानदार मीडिया से तो भैया मैं हाथ जोड़ता हूं, आप जितना ईमानदार तो कोई देश में है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद कंगना रनावत की फिल्म देखनी है क्या? जैसे योगी आदित्यनाथ जी जो लल्लन टॉप पे बैठ के इस तरीके की बातें कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को कैसी फिल्में पसंद आती हैं आप ही देख लीजिए। आपने देखी होगी कंगना रनावत की 1-2 फिल्में, है ना, किस प्रकार का उनका रोल होता है कि वो लंदन से आई है और वो टॉवल पहन के बैठी रहती है और वो लंदन से आई है। वही फिल्में योगी आदित्यनाथ जी को पसंद आती हैं और आप ऐसे मुख्यमंत्री को सपोर्ट करते हैं। हिंदू हृदय सम्राट है, उनके दिलों में बात करती हैं। अच्छा, हम हिंदू हृदय सम्राट नहीं है। हमें हिंदू हृदय सम्राट लेने के लिए कहां से डिग्री लेनी पड़ेगी बताइए? हमारी भी डिग्री दिला दीजिए, हम भी हिंदू हैं, हमें भी बनवा दीजिए हिंदू हृदय सम्राट। टुकड़े गैंग, मोहित शर्मा टुकड़े गैंग के साथ है। आप मुझे बताएंगे? नहीं, आप मुझे बताइए मैं टुकड़े गैंग हूं? आप ये बताइए मुझे, आपकी हिम्मत कैसे हुई? हम टुकड़े गैंग दिखते हैं? हम देश के अंदर अगर हम एजुकेशन पे बात करें, हम हेल्थ पे बात करें, हम डेवलपमेंट पे बात करें, हम टुकड़े गैंग के मेंबर लगते हैं आपको? हैं? आप ही देश में ईमानदार पत्रकार बैठे हैं, आप मुझे हिंदू सम्राट होने का सर्टिफिकेट देंगे, आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे कि मैं टुकड़े गैंग का हूं? आप कौन सी गैंग के मेंबर हैं? आप मोदी और अमित शाह की गैंग के मेंबर हैं? आप भी तो मोदी और अमित शाह की गैंग के मेंबर हैं, और आप ही के कारण मोदी जी सत्ता में बैठे हैं। 24 घंटे मोदी जी का प्रचार करते हैं, और मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी जी ने कहा था 2022 तक तो देश के अंदर कोई गरीब नहीं बचेगा। तो अब ये जो गेहूं और जो चना दिया जा रहा है, ये किसको दिया जा रहा है बताइए ना? ये भी तो आप कह रहे हैं गरीबों को दिया जा रहा है। जो सम्मान राशि दी जा रही है ये भी तो गरीबों को दी जा रही है। तो जब आपने कहा था गरीब नहीं बचेंगे, तो ये पैसा कहां दिया जा रहा है? ये राशन कहां दिया जा रहा है? आप जवाब दें इस बात का। और ध्यान रखिए, देश के लोगों से निवेदन है कि अब की बार अपने बच्चों का भविष्य और अपने देश का भविष्य ना देखें। जो भी आपसे वोट खरीदने आए उसका स्वागत जूते और चप्पलों से करें। योगी जी ने कहा है यूपी में 80% और 20% पर चुनाव होगा।
अच्छा, तो 20% पे क्या योगी जी हैं? बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, 20% पे योगी जी हैं और 80% पे इस देश का मजबूत विपक्ष है। बिल्कुल है। उनका इशारा हिंदू और मुस्लिम की तरफ है। अरे आप सुनिए, मैं समझ गया, वो हिंदू मुस्लिम हम नहीं करना जानते। और आप क्या कह रहे हैं? हाँ तो बिल्कुल है, इनको सिर्फ 20% नफरती चिंटू वोट देंगे, नफरती कार्टून वोट देंगे, बाकी इस देश का 80% हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनको कोई वोट नहीं देगा। 20% का मतलब है अब 15 सीटों पे सिमट के रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी। जो 3 की औकात थी ना, वही 3 पे आएगी, दिक्कत मत लीजिए आप। और आप एक बात बताइए, आप हिंदुओं की बात करते हैं, अमित शाह कह रहे हैं हिंदू खतरे में है, संबित पात्रा कह रहे हैं कि भैया देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, उधर मोदी जी कह रहे हैं उनकी खुद की जान को खतरा है, और भारत में अंधभक्त जो है वो कह रहे हैं ब्रेव मोदी, ट्रेन चला रहे हैं पीएम मोदी का 56 इंच का सीना। मुझे तो लग रहा है कोई हमारी फिरकी ले रहा है, कोई फिरकी तो नहीं ले रहा आपकी, और देश की ईमानदार मीडिया की भी फिरकी ले रहे हैं लोग। उन्हीं के चैनल पे बैठ के देश की ईमानदार मीडिया की ऐसी फिरकी ले रहे हैं कि भैया ईमानदारी का नाम सुनते ही तो देश की ईमानदार मीडिया ऐसे कलबला रही है, और आप भी अंजना कश्यप की तरह आप क्यों इतना चिल्ला रही हैं? आराम से बात करिए ना। मोहित जी जी सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, बिल्कुल गोल गोल मत घुमाइएगा। नहीं आप बिल्कुल, अरे जनाब सुधीर चौधरी जी आपका स्वागत है, पूछिए। आप 80% लोगों के साथ हैं या 20% लोगों के साथ? हम इस हिंदुस्तान के साथ हैं भैया। और आप एक बात मुझे बताइए, ये सर्टिफिकेट कहां से बट रहे हैं, 30% या 20% के? पूरा हिंदुस्तान आज भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना चाहता है, और उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सम्मिलित हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी ने कहीं योगी जी की जगह किसी और को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, तो कहीं योगी जी भी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में ना चले जाएं। इस बात का भी ख्याल रखिएगा जनाब जरा, ठीक है ना? पता चला मुख्यमंत्री पार्टी छोड़ के भाग रहा है। आप एक बार बताइए, पत्रकारों को कौन फंडिंग करता है? अब आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। सुन लीजिए, अगर आपने मेरे ऊपर उंगली उठाई है तो आप जवाब सुनने का भी दम रखिए। एक बात आप मुझे बताइए, वो पत्रकार जो एक न्यूज चैनल में माइक पकड़ के एंकरिंग करता है और देखते ही देखते अपना खुद का चैनल बन जाता है टीआरपी स्कैम घोटाला करता है, और वो पत्रकार जो कल तक शिफ्ट में घुमा करता था, आज ऑडी मर्सिडीज लैम्बोर्गिनी और फरारी से घूम रहा है, जगुआर से घूम रहा है, उन पत्रकारों के ऊपर नहीं होनी चाहिए? उनको कौन फंडिंग करता है, जरा ये तो बताइए। वो पत्रकार जिनको इस देश के अंदर जनरल का नाम याद नहीं रहता है, जो देश की खातिर शहीद हो जाते हैं, और वो पत्रकार जो देश के अंदर शराब पी के स्टूडियो में घूमते हैं, उनको कौन फंडिंग करता है? इस बात का जवाब दीजिए। और आज जितने भी नेशनल चैनल हैं, ज्यादातर आप ये बताइए, न्यूज 18 कौन चलाते हैं? जनाब अंबानी साहब चलाते हैं, ठीक है ना? जी न्यूज के मालिक कौन है? भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा। उनको फंडिंग कौन कर रहा है? आपने पूछा सुधीर चौधरी को फंडिंग कौन करता है? अर्नब गोस्वामी को फंडिंग कौन करता है? आपने पूछा है कि कभी अमीश देवगन को फंडिंग कौन करता है? अंजना कश्यप को फंडिंग कौन कर रहा है? बताइए। बना तो रहे ना 70 साल। अरे भैया सुनिए, रुक जाइए। 70 साल की अगर आप बात कर रहे हैं ना, अगर 70 साल में ना अस्पताल नहीं बने होते ना, तो आपको पता चल जाता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इलाज भी कहां हो रहा होता। जो इनके अंदर जो बीमार पड़े हुए ना, उनका इलाज भी नहीं हो रहा होता, उनका इलाज भी गौशाला में ही हो रहा होता, पता चला कहीं गोबर में पड़े हुए होते। तो 70 साल पे मत जाइए, अभी यही बात कर लीजिए 2022 की। 70 साल पीछे पहुंच गए तो पता चल जाएगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से अंग्रेजों का भी साथ दिया था। 70 साल पे मत जाइए, यहीं आ जाइए। थोड़ी देर में आप पाकिस्तान भी पहुंचेंगे, फिर उसके बाद चीन भी पहुंचेंगे। तो हिंदुस्तान ही रह लीजिए, हिंदुस्तान का चुनाव है, हिंदुस्तान पे ही बात कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।